गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चे। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो आपका 5 अनसीन पैसेज की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं। आज हम लोग अनसीन पैसेज नंबर 2 देखेंगे। मींस आपकी अनसीन पैसेज की ये आपकी दूसरी क्लास है और यहां से प्यारे बच्चे आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं रीडिंग सेक्शन से और 5 अनसीन पैसेज कराएंगे। पांचों अनसीन पैसेज में 100% श्योर अगर आपने पांचों को सॉल्व कर लिए हुए हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। एकदम आपको पूरी सटीक जानकारी मिल जाएगी अनसीन पैसेज के बारे में, मींस इस रीडिंग सेक्शन के बारे में। तो प्यारे बच्चों जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 39 है, मींस 39वीं ग्रामर की क्लास है। इसके पहले आपकी 38 क्लास ग्रामर की हो चुकी है जिसमें हमने आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस मींस सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, आपका पार्ट ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हैं, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करा चुके हैं, वॉइस में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस करा चुके हैं, पंक्चुएशन करा चुके हैं, स्पेलिंग कंप्लीट करना सिखा चुके हैं, इसके साथ साथ आपका ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं और आपका रीडिंग सेक्शन में एक क्लास हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी ग्रामर की क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में होंगे तो आपकी 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा करके जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। और खास करके इस समय जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं प्यारे बच्चे। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपका एग्जाम में इसी तरह ऊपर लिखा हुआ होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज, मींस नीचे के पैसेज को पढ़िए केयरफुली, मींस ध्यान से पढ़िए भैया, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मींस और जोवन उसके बदवा क्वेश्चनवा पूछा हुआ है उसका उत्तरवा देना है आपको। तो भैया मींस इन्होंने कह दिया हुआ है, नोटिस दे दिए हुए हैं कि इस पैसेजवा को एकदम ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ने के बाद जो इसमें क्वेश्चनवा पूछा हुआ है उसका उत्तरवा आपको लिखना है। तो भैया जल्दी से हम लोग आज दूसरा पैसेज देखते हैं। देखिए क्या पैसेज दिया हुआ है। तो भैया पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेंगे, उसका हिंदी अर्थ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो भैया शुरू करते हैं, पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वुमेन who was awarded the order of merit for pioneering works in nursing प्रोफेशन। तो प्यारे अर्थ देखना काफी लंबा लाइन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये नाम है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, नाम है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज मींस थी, द फर्स्ट वुमेन मींस प्रथम स्त्री थी, मींस फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रथम स्त्री थी, हु वाज अवार्डेड जिन्हें सम्मानित किया गया था, द ऑर्डर ऑफ मेरिट, मींस ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पुरस्कार है जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से पुरस्कृत किया गया था, फॉर हर पायनियरिंग, पायनियरिंग मींस होता है पथ प्रदर्शक, मींस पथ प्रदर्शन करने के लिए, वर्क्स इन नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग के प्रोफेशन में, नर्सिंग के प्रोफेशन, प्रोफेशन तो आप जानते हो जो आपका कहते हैं ना कि आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे हम कहेंगे कि हमारा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग है, मींस पढ़ाना हमारा प्रोफेशन है, वैसे आप समझ गए होंगे प्रोफेशन, प्रोफेशन या व्यवसाय कह सकते हो। तो टीचिंग के व्यवसाय में मींस टीचिंग के प्रोफेशन में वह जो है पथ प्रदर्शन, टीचिंग नहीं नर्सिंग, नर्सिंग के प्रोफेशन में पथ प्रदर्शन करने के लिए, पायनियरिंग मींस होता है पथ प्रदर्शन या फिर महान कार्य करने के लिए इन्हें दी ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भैया नर्सिंग क्या होता है, अब बात ये आती है कि नर्सिंग क्या होता है। जो आपको पता है कि रोगियों को जो सेवा करती हैं, जैसे डॉक्टर में नर्स, डॉक्टर के यहाँ आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहते हैं नर्स वहां पर है ना, तो नर्स मींस वहां नर्स सेवा करने वाली होती हैं। जो नर्स वहां की होती है वो आपकी सुई हुई लगाने की, दवा देने की काम करती है ना, मतलब वो आपकी सेवा कर रही है। तो भैया यही होता है नर्सिंग होता है, ठीक है। वही आपका वो जो नर्स होती हैं जो वो कार्य कर रही होती हैं, वही जो सेवा वो दे रही होती है वही आपका होता है नर्सिंग होता है। तो नर्सिंग मींस कह सकते हो सेवा देना। तो प्यारे ये हो गया, तो मींस ये रोगियों की सेवा करती थी और पहली बार
जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पहली बार इस प्रोफेशन में लाई हुई थी। इसके पहले नर्सिंग में कोई स्त्री नहीं रहती थी। आगे देखो, शी वॉज बोर्न ऑन 12 मई 1820 ऑफ अ रिच फैमिली इन फ्लोरेंस। तो सी वाज बोर्न ऑन मई, वह जन्म ली हुई थी 12 मई 1820 को वह जन्म ली हुई थी ऑफ अ रिच फैमिली, एक धनी परिवार में इन फ्लोरेंस इटली। फ्लोरेंस इटली मीन्स इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में एक धनी परिवार में 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। तो मीन्स इनके जन्म के बारे में बताया जा रहा है कि जो है 12 मई 1820 ईस्वी में ये एक धनी परिवार, इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में एक धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चे, अभी तक जो आपने इन 4-6 लाइन में आपने देखा कि इसमें जो है एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नामक स्त्री हैं जिन्होंने पायनियरिंग वर्क किए हुए थे, मीन्स कार्य की हुई थी कहां पर, नर्सिंग क्षेत्र में। तो और उसके लिए उन्हें भी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था और उनका जन्म बताया गया कब हुआ था। आगे देखते हैं, इट वॉज अनथिंकेबल, यह अकल्पनीय था। अनथिंकेबल मीन्स अकल्पनीय, यह अकल्पनीय था फॉर अ वुमेन मीन्स एक स्त्री के लिए, ऑफ रिस्पेक्टेबल फैमिली एक सम्मानित परिवार से, एक सम्मानित परिवार से एक स्त्री के लिए यह संभव था टू गो आउट फॉर अ जॉब, कि वह नौकरी के लिए जाए। इन दोज डेज मीन्स उन दिनों किसी एक सम्मानित परिवार के घर की कोई स्त्री किसी प्रोफेशन मीन्स जॉब के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए, यह क्या था, अकल्पनीय था, अनथिंकेबल था। अर्थात जो है उस समय यह चल रहा था कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या करने को नौकरी करेगी और वह स्त्री जाकर के नौकरी करेगी, ये तो असंभव था। तो वही आज भी वही चलता है कि भैया बड़े घर की स्त्री, कभी आप सुने हो कि जो है छोटवार मोटवार नौकरी कर रही है और देख सुने हो कहा कि किसी को वो सेवा करने गई हूं। नर्सिंग मतलब वो सेवा करना होता है, और नर्सिंग मतलब समझ रहे हो रोगियों की सेवा करना, और कोई बड़े घर की स्त्री कैसे चली जाएगी रोगियों की सेवा करने के लिए। तो बताओ ये संभव था ना, इसलिए अनथिंकेबल शब्द का प्रयोग किया हुआ है। आगे देखो, सी ऑफर्ड हरसेल्फ टू प्रोवाइड हीलिंग टच, उन्होंने अपने आप को ऑफर कर दिया था अर्थात प्रदान कर दिया था। हीलिंग टच मीन्स उपचारात्मक स्पर्श के लिए, टू दी वुंडेड सोल्जर्स घायल सिपाहियों के लिए, उन्होंने घायल सिपाहियों के लिए उपचार के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। इन दी क्रिमीन और वार, क्रिमीन के युद्ध में। तो प्यारे क्रिमीन का युद्ध हुआ था जो किसके किसके बीच में हुआ था, रशिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो प्यारे उन युद्ध में जो घायल सैनिक थे उसकी सेवा के लिए ये अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दी हुई थी। तो प्यारे अब समझ लो, युद्ध बंदियों को मींस युद्ध में जो घायल हो जाते थे उनकी सेवा ये कर रही हैं। इतना धनी घर के हो करके और वहां पर जाकर के सेवा कर रही हैं, तो बताओ बहुत बड़ा काम है ना, ये अनथिंकेबल है ना, अकल्पनीय है ना। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे आगे देखते हैं, आगे है, she served them so well and with such great love that she became a legend in the nursing profession। ध्यान देना, she served उन्होंने सेवा किया, them means उनकी, so well means इतने अच्छे से, उन्होंने उनकी इतने अच्छे से सेवा की, and with such great love और अत्यधिक, great means यहाँ अत्यधिक होगा, अत्यधिक प्रेम के साथ सेवा की, that she became वह हो गई a legend in the nursing profession, नर्सिंग प्रोफेशन में एक लीजेंड हो गई। लीजेंड मींस नायक कह सकते हो, नर्सिंग प्रोफेशन में उन्हें एक नायक के रूप में जाना जाने लगा, मींस वो अगुवाई करने वाली हो गई नर्सिंग प्रोफेशन में। इस तरह से उन्होंने सेवा लोगों के किया, इस तरह से उन्होंने लोगों मींस लोगों की क्या, सोल्जर्स की उन्होंने सेवा किया जो घायल हुआ करते थे। वी रिमेंबर हर, हम उन्हें याद करते हैं, एज एन एम्बॉडीमेंट मूर्त रूप में, ऑफ लव मींस प्रेम के मूर्त रूप में हम उन्हें याद करते हैं। सैक्रिफाइस मींस बलिदान के मूर्त रूप में याद करते हैं। एंड डेडिकेशन फॉर मैनकाइंड और मानवता के लिए जो उनका समर्पण था, हम उस लिए उन्हें क्या करते हैं, याद करते हैं। ये प्यारे हो गया। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, एट दी ओवरक्राउडेड मींस अत्यधिक भीड़, क्राउडेड मींस भीड़ भाड़, ओवर क्राउडेड मींस अत्यधिक भीड़ ऑफ स्कूटरी हॉस्पिटल में अत्यधिक भीड़ के बावजूद सी वाज ऑफन फाउंड वह हमेशा पाई जाती थी, सर्विंग दी वुंडेड सोल्जर्स मींस घायल सिपाहियों की सेवा करते हुए उन्हें पाया जाता था। इन दी मिडेस्ट ऑफ द नाइट मींस रात्रि के मध्य में भी उन्हें घायल सिपाहियों की सेवा करते हुए पाया जाता था।
होल्डिंग अ लैंप इन हर हैंड, और अपने हाथ में क्या ली हुई होती थी? एक लैंप ली हुई थी, लैंप ली रहती थी। मिस रतिया में जब जा करके सिपाही लोग की सेवा करती थी, जब उनका नर्सिंग का काम करती थी, तो हथवा में का ली रहती थी? एक लैंप ली रहती थी। ठीक है, अब रतिया में तो पहले उतना लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी। 1820 ईस्वी की बात चल रही है। 1820 ईस्वी में बताओ बल्बवा था? बल्बवा नहीं था, तब जो इलेक्ट्रिक बल्बवा नहीं आया था, तो इसलिए जो है लैंप वैंप उस समय चल रहा था भैया। तो लैंप चल रहा था, तो वही वो लैंप लेकर के रात में जाती थी घायल सिपाहियों की सेवा करने। इट्स रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ? इज दैट सक्सीडिंग जनरेशन, सक्सीडिंग मीन्स आने वाली पीढ़ियों में, नोन हर मीन्स आने वाली पीढ़ी उन्हें जानी एज द लेडी विथ अ लैंप, मीन्स एक स्त्री ऐसी जो लैंप के साथ चलती है। मीन्स आने वाली पीढ़ियों में उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? कि एक स्त्री जो लैंप के साथ चलती है। तो द लेडी विथ अ लैंप मीन्स एक लेडी, एक औरत, विथ अ लैंप मीन्स लैंप के साथ, एक औरत लैंप के साथ। तो प्यार बच्चे ये हो गया। आगे देखते हैं, इन ट्रू सेंस मीन्स सही रूप में शी वाज अ ह्यूमन बीइंग, वह एक मानव थी। मीन्स एक सही रूप में वह मानव थी। अब भैया का हम लोग सही रूप में मानव नहीं है? का वही सही रूप में मानव थी? ये क्या होता है सही रूप में मानव होना? मतलब उन्होंने मानव का जो धर्म होता है, मानवता का जो धर्म होता है, उन्होंने अपने उस मानव के मानवता के धर्म को निभाया। इसलिए यहां पर कहा गया इन ट्रू सेंस सही रूप में शी वाज अ ह्यूमन बीइंग, वह एक मानव, सच्ची मानव थी। आगे सर्विंग ह्यूमैनिटी, और लोगों की सेवा करना मीन्स इसका मतलब है सर्विंग गॉड, हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। लोगों की सेवा करना इसका मतलब है कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो प्यार जी ये हो गया। आगे देखते हैं, सर्विंग नीडी पीपल मीन्स उन लोगों की सेवा करना जिनको नीडी है, जिनको जरूरत है। इन दी सोसाइटी मीन्स समाज में, समाज में उन लोगों की सेवा करना जिनको सच्ची जरूरत है। एंड वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए कार्य करना इज अ काइंड ऑफ वर्शिप, ये एक पूजा के समान है। अब ये पूजा करो, लड़की का नाम नहीं ले रहे हैं, मानेंगे सही हो जाओगे तुम लोग, लड़की समझ लेते हो। मतलब एक पूजा, अरे पूजवा करने वाला पूजा है। ठीक है, आगे वही है कि सर्विंग नीडी पीपल मीन्स आवश्यकता लेने वाले लोगों की सेवा करना। इन दी सोसाइटी मीन्स समाज में जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा करना। एंड वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए काम करना इज अ काइंड ऑफ वर्शिप, ये एक प्रकार का क्या है? पूजा है। आगे है पीपुल हु परफॉर्म मीन्स लोग जो परफॉर्म मीन्स कार्य करते हैं, गुड डीड्स मीन्स अच्छे कार्य करते हैं, आर ऑलवेज रिमेंबर्ड, वे हमेशा याद किए जाते हैं। वे लोग जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं वे हमेशा याद किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चे ये पैसेज आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब इतना आपने पढ़ लिया, ऐसे पढ़ने के बाद अब आप कॉन्सेप्ट निकालो कि आपने इस पैसेज से निष्कर्ष क्या निकाला। अब आपको समझना है कि आपने इस पैसेज से निष्कर्ष निकाला क्या। तो प्यारे बच्चे आपने इस पैसेज में बस इतना समझा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की कोई स्त्री है और जो नर्सिंग प्रोफेशन में पहली बार आई हुई थी, मीन्स इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन में कोई लड़की जाए, इन्होंने उसकी स्टार्टिंग की हुई थी, और वह जो है क्रीमियन वार में सोल्जर्स की क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। यहां तक वह रात में भी लैंप लेकर के चल देती थी सोल्जर्स मीन्स घायल वुंडेड सोल्जर्स की सेवा करने के लिए। तो प्यारे बच्चे बस यही सारी चीजें हैं। तो उसके बाद बताया गया है कि जो है कि लोगों की सेवा करना ये जो है पूजा करने के समान है। बस ये सारी चीजें इसमें क्या किया गया है? बताया गया है। तो प्यारे बच्चे यही हो गया आपका पैसेज, हो गया ये आपका पैसेज होगा अनसीन पैसेज। और इस बात को ध्यान देना, बोर्ड परीक्षा में ऐसा पैसेज नहीं पूछ देगा कि आप उसे कहीं पढ़े हुई हो। ठीक है, ऐसा पैसे नहीं होगा। आप जिसे नहीं पढ़े होगे आप वही पैसेज पूछेगा। और अगर आपको बीच में कुछ वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे पैसेज को पढ़िए। पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे तो एक भावार्थ निकाल लेंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। कुछ तो आएगा, ऐसा नहीं तो एकदम जो है गया डोल हो, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ हो तो अर्थ हो आएगा। आप समझ जाओगे कि इसमें पूरे का सेंस क्या निकला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा पैसेज को पढ़ना, घबराना नहीं अगर कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है। ठीक है, वो भी आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर में चलते हैं तो भी आपको दिखा देंगे, नहीं वर्ड मीनिंग तैयार है तब भी आसानी से आप कर ले जाओगे। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, और खास करके क्लास 10 के उन बच्चों में जो ग्रामीण क्षेत्र
से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को आप शेयर करोगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी गरीब मिलते हैं जो किताब तक नहीं ले सकते हैं, ना तो ग्रामर की किताब ले सकते हैं, ना सीरीज तक नहीं ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, उन बच्चों तक हमें पहुंच बनानी है। तो अगर आप उन बच्चों तक पहुंच बनवा रहे हैं तो आप भी बेहतर कुछ काम कर रहे हैं मानवता के लिए। अभी देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा ना, मानवता के लिए उन्होंने काम किया। तो प्यारे बच्चे, इसलिए ह्यूमैनिटी के लिए आपको ऐसा काम करने हैं, हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाने हैं। ठीक है, अब आइए पहले क्वेश्चन पे आइए। देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है, हम पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को, एक भी टॉपिक आपका छोड़े नहीं हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगी। तो हम अगर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं ईमानदारी से, तो आपकी भी जिम्मेदारी है आप अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए। आपकी दो ही जिम्मेदारी है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, माँ बाप के सपने को पूरे करने हैं, और जो है हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है जिन बच्चों की आवश्यकता है। अब आगे देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इन दी एबव पैसेज, मींस इस पैसेज में, ऊपर वाले पैसेज में, हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, प्रेरणा का स्रोत कौन है? इस ऊपर वाले पैसेज में प्रेरणा का स्रोत कौन है? तो भैया अब बताओ प्रेरणा का स्रोत कौन है? अरे फ्लोरेंस नाइटिंगेल वही है ना, यही औरतिया जो है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो औरतिया है, मतलब जो स्त्रियां है, यही तो प्रेरणा का स्रोत है। इसी से तो हमको प्रेरणा मिला कि ढंग का काम किया जाए। तो भैया यही है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? इन दी एबव पैसेज मींस ऊपर वाले पैसेजवा में फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। मींस फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है? सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन मींस प्रेरणा की स्रोत है टू ऑल ऑफ अस, मींस हम सभी के लिए ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही प्रेरणा की स्रोत है। आप बताओ इसमें कौन सा टफ क्वेश्चन पूछ दिया? एकदम इजी क्वेश्चन पूछा ना, और यही 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप में 4 क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। 2-2 नंबर के जो रहेंगे वोकैब बेस रहेगा, हमने पहले ही भी बता दिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न? मींस फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहां जन्म ली हुई थी? भैया 1820 में, 12 मईवा को 1820 में फ्लोरेंस इटली में जन्म ली हुई थी। यही जन्म ली थी ना, सीधो भाई दूसरी लाइनिया में दिया हुआ है ना, ये मैं देखो दिया हुआ है। अब देखो हिया दिया हुआ है ना कि सी वाज बोर्न ऑन 12 मई 1820 इन अ रिच फैमिली ऑफ फ्लोरेंस इटली। देखो उत्तरवा मिल गया ना, ऐसे ही उत्तरवा आसानी से मिल जाएगा, कौनो समस्या नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जन्म ली हुई थी ऑन मई 12 मींस 12 मई को 1820 मींस 1820 12 मई को जन्म ली हुई थी ऑफ अ रिच फैमिली, एक धनी परिवार में, इन फ्लोरेंस इटली, इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में, इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में एक धनी परिवार में 12 मई 1820 को इन्होंने जन्म लिया हुआ था। तो प्यारे बच्चे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात ध्यान देना, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका 3-3 नंबर का, लेकिन हमने 3 और 3-3 नंबर वाला बना दिए हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा सके। आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने का आएगा, लेकिन हमने 5 बना दिया हुआ है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करानी है मुझे। तो प्यारे बच्चे, अब यहां पर देखो, हाउ डिड नाइटिंगेल सर्व, नाइटिंगेल ने कैसे सेवा की दी वुंडेड सोल्जर्स, मींस जो है घायल सैनिकों की। तो भैया घायल सैनिकों की कैसे सेवा की थी? अत्यधिक प्रेम के साथ सेवा की हुई थी ना, ऐसा नहीं कि उनको डांट डांट सेवा करती थी, ऐसा तो नहीं था ना। तो हम वही लिख देंगे, नाइटिंगेल सर्व दी वुंडेड सोल्जर्स विथ ग्रेट लव, मींस अत्यधिक प्रेम के साथ उन्होंने उसकी सेवा उन सैनिकों की हुई थी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन, हाउ डू वी रिमेंबर नाइटिंगेल, नाइटिंगेल को हम कैसे रिमेंबर याद करते हैं? तो कैसे याद करते हैं? उन्हें जो है एम्बॉडीमेंट के रूप में ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, मींस प्रेम और बलिदान के मूर्त रूप में हम उन्हें याद करते हैं। सीधे आपका लाइन दिया हुआ था कि वो प्रेम और जो है बलिदान के मूर्त रूप में हम उन्हें क्या करते हैं? याद करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप पीछे देखना, पीछे आपका सीधे वर्डिंग दिया हुआ है कि प्रेम और बलिदान के मूर्त रूप के रूप में हम उन्हें क्या करते हैं? याद करते हैं। तो प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वी रिमेंबर नाइटिंगेल, हम नाइटिंगेल को याद करते हैं एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, मींस एम्बॉडीमेंट मींस मूर्त रूप ऑफ लव मींस प्रेम एंड सैक्रिफाइस मींस बलिदान और प्रेम के मूर्त रूप में हम उन्हें याद करते हैं।
ये प्यारे बच्चे आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचवां क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पीपुल आर रिमेंबर्ड, मींस किस प्रकार के लोग याद किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चे ये तो सीधा लास्टवा में दिया हुआ था, लास्ट वाली लाइन में देखना कि यहां पर लास्ट वाली लाइन, पीपुल हु परफॉर्म गुड डीड्स, लोग जो है अच्छा कार्य करते हैं, और ऑलवेज रिमेंबर्ड, वे हमेशा याद किए जाते हैं। तो यही तो क्वेश्चन हम पूछ दिया, किस प्रकार के लोग याद किए जाते हैं। तो भैया किस प्रकार के लोग याद किए जाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। वही देखो उत्तर वाले लिख दिए हुए हैं, पीपुल हु परफॉर्म गुड डीड्स मींस लोग जो अच्छा कार्य करते हैं, आर ऑलवेज रिमेंबर्ड, वे हमेशा याद किए जाते हैं। हो गया, कहानी खत्म। पांचवां क्वेश्चन वह खत्म हो गया। अब यहां तो 5 क्वेश्चन हमने बना दिया, 3-3 नंबरिया वाला बना दिया, मींस 3-3 नंबरिया वाला 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमने पंठ बना दिया 3-3 नंबरिया। अब 2 नंबरिया का कौन सा क्वेश्चन आता है, 2 नंबरिया का क्वेश्चन आपको बताए हुए थे कि वोकैब बेस रहेगा, इस वर्ड मीनिंग पूछ सकता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इसकी एंटोनिम्स क्या है, वो चीजें पूछ सकता है। अब देखो वही पूछा हुआ है, राइट दी वर्ड्स मींस शब्दों को लिखो, फ्रॉम दी पैसेज मींस पैसेज में से शब्दों को लिखो, विच मीन जिसका मतलब है, पहला वर्क मींस कार्य मींस जॉब नौकरी, कार्य मींस नौकरी हो जाएगा ना, तो इसलिए वर्क का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स मींस यहां पूछा है, वर्क का जॉब हो जाएगा। और जॉब आपका पैसेज में मिला हुआ है तो यही आपको लिखना है, पैसेज में वो शब्द दिया भी होगा वही आपको लिखना है। बिजनेस मींस व्यवसाय, और प्रोफेशन भी हमने वही बताया था, व्यवसाय ही बताया ना, प्रोफेशन वह नर्सिंग प्रोफेशन में आई थी, मींस नर्सिंग बिजनेस में आई हुई थी ना, तो प्यारे बच्चे प्रोफेशन वही हो गया था, और प्रोफेशन वो इस पैसेज में यूज किया गया है। ये भी इसमें ध्यान देना है कि जो इस पैसेज में यूज किया गया है आप उसको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चे आपका वर्क का जॉब हो गया, बिजनेस का आपका प्रोफेशन हो गया। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन आप देखिए, सिलेक्ट वर्ड मींस उस वर्ड को सिलेक्ट करिए फ्रॉम दी पैसेज। हमने बताया 2 क्वेश्चन इस बेस पे रहेगा, वोकैब बेस पे, और हमने 2 ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन तो उस आधार बना दी 3-3 नंबर वाला, और 2-2 नंबर वाला केवल 2 ही बनाए हुए हैं। सिलेक्ट वर्ड, उस शब्द को सिलेक्ट करिए फ्रॉम दी पैसेज मींस पैसेज में, विच मींस अपोजिट, जिसका विपरीत अर्थ है, टू दी वर्ड हेट्रेड मींस नफरत करने का विपरीत अर्थ है। अब भैया नफरत करना मतलब प्यार करना हो जाएगा, और प्यार करने के लिए इसमें लव शब्द का यूज किया गया है, तो वही आपको पैसेजोम शब्द होना चाहिए, और पैसेजोम आपको लव शब्द प्रेम किया, अरे प्रेम नहीं किया गया है, मतलब प्रयोग किया गया है, तो मतलब प्रयोग किया गया है। तो भैया क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर क्या लिख देंगे, हेट्रेड अपोजिट लव, हेट्रेड का विपरीत क्या है, लव है, प्रेम है। कहानी खत्म और पैसेज भी खत्म, पैसेज भी आपका कंप्लीट। तो प्यारे बच्चे आपके पैसेज में से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपका दूसरा पैसेज था, और पहली पैसेज हमने करा चुके हुए हैं, पहली क्लास ले चुके हैं उसकी, दूसरा पैसेज था। अभी 3 क्लास इसकी और बची हुई है, आपके रीडिंग सेक्शन की 3 क्लास और बची हुई है। कल एक आपको सुबह में मिल जाएगी, कल एक शाम को आपको मिल जाएगी, परसों एक सुबह मिल जाएगी, मींस परसों ये रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया एक काम हो गया आपका। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे, और खास करके क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाएंगे। जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, बोर्ड परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और आप उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन बच्चों तक पहुंचाना। अब आपका कोई भी साथी यार छूटना नहीं चाहिए, सभी साथी यार तक आपको पहुंचा देनी है वीडियो को, क्लास को। तो प्यारे बच्चे ये बात हो गई कि आपको करने क्या है, और उसके साथ साथ यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो प्यारे बच्चे आप इरादे फौलादी बनाओ, इरादे अगर आपके फौलादी हो गए हैं तो आपके जीवन में सफलता मिलने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके इरादे फौलादी नहीं है, आपके इरादे चट्टान जैसे मजबूत नहीं है, तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप इरादे बना करके रात दिन एक कर दीजिए, पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। अपने माँ बाप के सपने को गर्व से जो है उनके सर को गर्व से चौड़ा करेंगे। इसके साथ साथ अपने सपने को आप साकार करके अपने सपने को आप जी सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इसलिए आपको ईमानदारी से मेहनत करना है, और इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, मिलते हैं इसके तीसरे पैसेज के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।